सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआओ ने स्टार लुओ एम्पायर की आर्मी ज्वाइन कर ली। वहां उसे अपना सौतेला भाई लुओली मिला। उसकी पावर बढ़ाने के लिए युआओ ने उसे पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर दी। फिर अब हम लुओली को देखते हैं। वो अपने बिस्तर पर सो रहा था। जब उसकी नींद खुलती है तो सारे सोल्जर्स ट्रेनिंग के लिए जा चुके थे, पर उसे ट्रेनिंग से ज्यादा जुयून की फिक्र हो रही थी। उसे एहसास होता है कि उसकी सोल पावर अचानक से 2 लेवल बढ़ गई। युआओ वहां आकर उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर गया। लुओली को जुयून की काफी फिक्र हो रही थी और वो युआओ से उसके बारे में पूछने लगा, पर युआओ ने उसे कुछ नहीं बताया और उसे चुप कर दिया। यूजुन वहां आ जाती है। उसे सही सलामत देखकर लुओली बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अचानक युआओ को कुछ अजीब महसूस होने लगा, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या गड़बड़ है। तभी नॉर्थ साइड के आर्मी कैंप में एक जोरदार धमाका होता है। वो धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी वजह से इस कैंप में भी तबाही मच जाती है। गार्ड्स एक प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट करके यूजुन को बचाते हैं। दायां नॉर्थ कैंप में निगरानी रख रहे थे। लुओली को उनकी बहुत फिक्र होती है और वो नॉर्थ कैंप की तरफ जाने लगा, पर युआओ ने उसे रोक दिया। वो कहता है कि धमाका हो चुका है और अब तुम वहां जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए बेहतर होगा कि अब से तुम मेरे साथ रहो। यूजुन ने वहां आकर उन दोनों को अपना पर्सनल गार्ड बना लिया। वो कहती है कि लुओली, तुम मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करो और तांगडोंग, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी है, इसीलिए तुम आर्मी कैंप में जाकर वहाँ के हालात देखो। अगर तुम्हें व्हाइट टाइगर ड्यूक के बारे में कुछ पता चले तो तुरंत उसके पास जाकर उनकी मदद करना। युआओ बिना वक्त लगाए फ्लाइंग सोल टूल की मदद से नॉर्थ आर्मी कैंप की तरफ चला गया। वहाँ उसे बहुत सारे घायल सोल्जर्स मिलते हैं जो दूसरे कैंप की तरफ जा रहे थे। उनकी हालत देखकर उसे काफी बुरा लगा और वो एक सोल्जर से आर्मी के हालात पूछता है। वो बताता है कि उस भयानक धमाके के बाद अचानक आसमान से बहुत सारी लाइट बीम्स से हमारे ऊपर हमला किया गया, जिसकी वजह से माउंटेन टॉप को गार्ड कर रहे सारे सोल्जर्स मारे गए और अनगिनत फ्लाइंग सोल मास्टर्स भी मिंगदू माउंटेन्स में आ चुके हैं। उन्होंने अपने सामने आने वाले सारे सोल्जर्स को मार डाला। अब तक हमारे कम से कम 800 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। युआओ सोचता है कि सन मून एम्पायर ने सबसे पहले 9th लेवल सोल कैनन्स से जोरदार धमाका किया और फिर अपनी इलीट फोर्स का इस्तेमाल करके कैंप में आने का रास्ता साफ कर लिया। अपने सोल मास्टर डिवीजन की मदद से सन मून एम्पायर को एयर स्ट्राइक करने में काफी मदद मिल रही है और उन्होंने आसानी से पूरे कैंप को बर्बाद कर दिया। मैं जानता था कि सन मून एम्पायर और जिंग लुओ एम्पायर के सोल टूल्स के बीच काफी अंतर है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अंतर इतना बड़ा होगा। खैर, अब नॉर्थ आर्मी कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो सन मून एम्पायर सबसे पहले व्हाइट टाइगर ड्यूक को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मुझे बस ये पता लगाना है कि अगर मैं आर्मी कमांडर होता तो मैं इस मुसीबत की घड़ी में क्या करता। इतने नुकसान को देखकर मैं अपने बचे हुए साथियों को लेकर सन मून एम्पायर की आर्मी से दूर भागने की कोशिश करता, ताकि बैकअप आर्मी को आने का वक्त मिल सके और ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स की जान बचे। ये सोचकर वो तुरंत फ्लाइंग सोल टूल्स की मदद से दायाओ को ढूंढने लगा। दायाओ अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर सन मून एम्पायर की आर्मी का मुकाबला कर रहे थे। अपने सोल्जर्स को सोल मिसाइल से बचाने के लिए वो व्हाइट टाइगर प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स की जान बच सके। तभी 94 लेवल डूलो जुआन जी ने वहां आकर सारे सैटेलाइट सोल टूल्स को नष्ट कर दिया। वो अपने अम्ब्रेला सोल टूल्स को एक्टिवेट करके एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देते हैं, ताकि दूसरे हमलों से बच सके। दायाओ उन्हें बताते हैं कि मिंगदू माउंटेन पर हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए और हमारा बहुत नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप बची हुई आर्मी को लेकर यूमिंग सिटी में ले जाएं, ताकि बाकी के आर्मी कैंप्स को नष्ट होने से बचाया जा सके। मैं व्हाइट टाइगर गार्ड्स के साथ मिलकर दुश्मन को रोकने की कोशिश करूंगा। याओ हेंग भी वहाँ मौजूद था। वो कहता है कि वो खासकर आपको मारने के लिए यहाँ आए हैं, इसीलिए हमें आर्मी को भूलकर पहले आपको सुरक्षित करना होगा। क्यों ना आपकी जगह में आर्मी को कमांड करूं। दायाओ कहते हैं कि दुश्मन की असली ताकत जानकर उसे हराने के लिए हमें उसे अपने जाल में फंसाना होगा। अगर मैं उन्हें मिंगदू माउंटेन्स में लेकर चला जाऊं तो उन्हें हराया जा सकता है, क्योंकि माउंटेन्स के बीच हमला करना काफी मुश्किल है और हम डिफेंस करके जीत सकेंगे। तभी यूलिन अपना लेवल 9 सोल टूल सन मून डिवाइन नीडल लेकर वहाँ गया। वो दायाओ से कहता है कि तुम जल्दी मरने वाले हो, अगर तुम सामने आ जाओ तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। ये कहकर उसने डिवाइन नीडल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। दायाओ जुआन जी से कहते हैं कि अगर मैं व्हाइट टाइगर गार्ड्स को लेकर वैली के पास चला जाऊं तो हम दुश्मनों का ध्यान भटकाकर उन पर पलटवार कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप याओ हेंग को लेकर यूमिंग सिटी चले जाएं। अगर मेरा प्लान काम कर गया तो मैं तियानमेंग सिटी की आर्मी लेकर यूमिंग सिटी में आ जाऊंगा और अगर इस बैटल के दौरान मुझे कुछ हो जाता
आता है तो मैं चाहता हूँ कि आप याओ हेंग को अपना व्हाइट टाइगर ड्यूक बना दें। याओ हेंग अपने पापा के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ना चाहता था, पर दाई हाओ ने एक जोरदार हमला करके उसे बेहोश कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यह लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जुआन जी याओ हेंग को लेकर वहाँ से चले गए। दाई हाओ भी अपने व्हाइट टाइगर गार्ड्स के साथ मिलकर सन मून एम्पायर की आर्मी को मारने लगे, पर हाई लेवल सोल टूल्स होने की वजह से सन मून एम्पायर ने आसानी से व्हाइट टाइगर गार्ड्स को कमजोर कर दिया। दाई हाओ सारे गार्ड्स से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम सबको निराश किया। हम इतने वक्त से एक साथ फाइट कर रहे हैं, पर आज मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। गार्ड्स का कहना था कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। इस लड़ाई में हमने लगभग आधे दुश्मनों को मार गिराया। अगर उसके पास हाई लेवल सोल टूल से नहीं होते तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो हमें नहीं हरा सकते थे। आज हम अपने एम्पायर के लिए आपके साथ मर रहे हैं। हमें अपनी इस जिंदगी में किसी भी चीज का अफसोस नहीं है, बल्कि हमें खुशी है कि हमें आपके जैसे महान योद्धा के साथ मरने का मौका मिल रहा है। दाई हाओ इससे काफी खुश थे। वो कहते हैं कि अगर आज हम सब मरने ही वाले हैं तो हमें व्हाइट टाइगर क्लैन के नाम पर अपनी इस आखिरी लड़ाई को यादगार बनानी होगी। ये कहकर वो अपनी सोल रिंग से एक्टिवेट करके तेजी से सन मून एम्पायर की आर्मी को मारने लगे। उनकी हिम्मत और पावर देखकर यूलिन भी हैरान था। वो कहता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक सच में अपनी तारीफ के लायक है। अगर मैं इतनी आर्मी लेकर यहाँ नहीं आता तो मुझे डर है कि ये यहाँ से बचकर निकल जाता। ये कहकर उसने पूरी आर्मी से दाई हाओ पर हमला करवा दिया, लेकिन तभी युआओ वहाँ गया। वो अपने मेंटल इंटरफेरेंस डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से सन मून एम्पायर के सोल्जर्स और सोल टूल्स की हालत बिगड़ने लगी। यहाँ तक कि यूलिन को भी चक्कर आने लगते हैं। युआओ अपनी माइंड पावर से दाई हाओ से वहाँ से भागने के लिए कहने लगा। उसकी आवाज सुनकर दाई हाओ को कुछ वक्त पहले की याद आती है, जब पहले भी युआओ ने सन मून एम्पायर आर्मी से दाई हाओ की जान बचाई थी। वो अपने गार्ड्स को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। युआओ अपनी सिमुलेशन स्किल का इस्तेमाल करके खुद को एक इविल सोल मास्टर बना लेता है। वो यूलिन के सामने जाकर कहता है कि मुझे सेक्ट मास्टर ने भेजा है और मैंने सारे गार्ड्स को फ्रीज कर दिया। अब तुम अपनी पूरी पावर के साथ उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर दो। यूलिन कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि होली स्पिरिट चर्च ने अभी तक इतने पावरफुल इविल सोल मास्टर को हमसे छिपा कर रखा था। तुम्हारी मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन को हरा पाएंगे। ये कहते हुए उसने डिवाइन नीडल की फुल फोर्स से व्हाइट टाइगर गार्ड्स पर हमला कर दिया। उसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से युवाओं का बनाए हुए सारे सिमुलेशन क्लोन से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। पर यूलिन को लग रहा था कि उसने व्हाइट टाइगर ड्यूक के साथ उनके गार्ड्स को मार दिया। युवाओं अचानक कहीं गायब हो गया था, जिससे यूलिन को शक होने लगा। उसके आसपास देखने पर भी उसे कुछ पता नहीं चलता। वो सोचता है कि आखिर वो इविल सोल मास्टर पहले सामने क्यों नहीं आया और अब अचानक वो कहाँ गायब हो गया। इसका मतलब ये सब एक इल्यूजन था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझे भी अपने भ्रम में फंसा लिया। उसकी इल्यूजन सोल स्किल सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो एक डुलो लेवल का सोल मास्टर था। पर मैंने अभी तक नहीं सुना कि डुलो कॉन्टिनेंट पर मेंटल एट्रीब्यूट वाला कोई डुलो मौजूद है। तो आखिर इतने कम वक्त में कोई इतना पावरफुल डुलो कैसे बन सकता है। यह सोचकर वो दोबारा व्हाइट टाइगर गार्ड्स का पीछा करने लगा। दाई हाओ युवाओं से कहते हैं कि तुमने दूसरी बार मेरी और मेरे गार्ड्स की जान बचाई है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे इस एहसान को चुका पाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। वो कहता है कि अभी हमारे पास इन सब चीजों का वक्त नहीं, जल्दी से अपने गार्ड्स को लेकर उन ब्लैक गेट्स के अंदर चले जाओ। वहाँ आप सब सुरक्षित रहेंगे, वरना सन मून एम्पायर की आर्मी के आने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। युवाओं ने अपने अनडेड डोमेन के गेट खोल दिए थे और व्हाइट टाइगर गार्ड से अंदर जाने लगते हैं। वहाँ बहुत सारे खतरनाक बिस्ट मौजूद थे, जिन्हें देखकर गार्ड से अंदर जाने से डरने लगे, पर उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अंदर जाने लगे। सन मून एम्पायर की आर्मी तेजी से उनकी तरफ आ रही थी, जिसे देखकर युवाओं दाई हाओ को भी अंदर जाने के लिए कहता है, पर उन्होंने मना कर दिया। वो कहते हैं कि अगर दुश्मन आर्मी आ गई तो मैं यहाँ रुककर उनका मुकाबला करूंगा, ताकि बाकी गार्ड्स को अंदर जाने का मौका मिल सके। अगर मैं अंदर चला गया तो बहुत सारे गार्ड्स मारे जाएंगे
देंगे। यूलिन आर्मी को लेकर वहां जाता है। उसे देखकर युआओ ने अपनी सिमुलेशन स्किल को दोबारा एक्टिवेट कर लिया ताकि यूलिन को उसकी असलियत के बारे में पता न चले। यूलिन सोल टूल्स की मदद से उस पर हमला करवाने लगा। युआओ सोचता है कि अगर मैं इस धमाके की चपेट में आ गया तो मेरी सिमुलेशन स्किल डीएक्टिवेट हो जाएगी और अगर यूलिन के साथ दायाओ को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। यूलिन उसे कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो पर आखिर तक छिपकर नहीं रह पाओगे। आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर वो उनकी आर्मी की मदद से ब्लैक गेट्स पर हमला करवा दिया ताकि व्हाइट टाइगर गार्ड से बचकर नहीं भाग पाए। लेकिन दायाओ अपने गार्ड्स को खतरे में नहीं पड़ने दे सकते थे, इसलिए एक साथ अपनी 3 सोल स्किल को एक्टिवेट करके सन मून एम्पायर के सोल टूल मास्टर को मारने लगे। यूलिन जानता था कि अगर दायाओ को नहीं रोका गया तो पूरी आर्मी को खत्म कर देंगे, इसीलिए वो उन्हें अपने स्टारी नेट के अंदर फंसा लेता है। दायाओ इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे मारने के बारे में सोच ही लिया तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारा मुकाबला करूंगा। ये कहकर उन्होंने व्हाइट टाइगर ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। उनके जाइंट व्हाइट टाइगर में बदलने की वजह से स्टारी नेट उन्हें कैद करके नहीं रख पाए और उन पर सोल बीम्स का भी कोई असर नहीं होता। वो दोबारा सोल्जर्स को मारने लगते हैं। यूलिन को इससे काफी गुस्सा आता है और वो सन मून डिवाइन नीडल को एक्टिवेट करने लगा। युआओ ने संशी की पोजीशन स्वेब स्किल को सीख लिया था और वो उस स्किल का इस्तेमाल करके उसे सोल रोबोट की जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है जो यूलिन के पास खड़ा था। युआओ खुद अपनी असुरा आई की मदद से यूलिन पर हमला करता है पर उसने अपने हाई लेवल डिफेंस टूल की मदद से उसका अटैक रिफ्लेक्ट कर दिया जिससे उसे कुछ नहीं होता। दायाओ इतना अच्छा मौका अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे। वो अपनी 6th सोल व्हाइट टाइगर एनहाइलेशन स्ट्राइक की मदद से उस पर हमला करते हैं। उससे बचने के लिए यूलिन अपने 8 लेवल मेटल गार्डियन क्राउन और 9th लेवल डिफेंस सोल टूल स्टार स्काई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता है पर दायाओ के अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और युआओ के अटैक से यूलिन को चक्कर भी आ रहे थे जिस वजह से वो दायाओ के अटैक का सामना नहीं कर सका और जमीन पर जाकर गिरता है। सोल्जर्स उन पर हमला करने लगा जिससे बचने के लिए वो अपने आसपास एक शील्ड एक्टिवेट कर लेते हैं। युआओ ने कहता है कि आपको सोल्जर्स पर अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दी से जाकर सन मून डिवाइन नीडल को अपने काबू में करना होगा ताकि हम इन्हें हरा सके। दायाओ बिना वक्त लगाए डिवाइन नीडल को कंट्रोल कर रहे सोल्जर्स को मार देते हैं और उन्होंने उसे एक्टिवेट करना भी शुरू कर दिया। यूलिन बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और उन्हें रोकने के लिए सोल्जर्स को भेजता है मगर युआओ ने अपने सोल एक्सट्रैक्शन स्किल का इस्तेमाल करके सारे सोल्जर्स को अपने काबू में कर लेता है। उसकी ये स्किल देखकर यूलिन के होश उड़ गए। वो कहता है कि इस स्किल की मदद से सोल मास्टर अपने लेवल से नीचे के सोल मास्टर को काबू में कर सकता है पर हर कोई इस स्किल को हासिल नहीं कर सकता, तो आखिर इसके पास ये स्किल कैसे आ गई। युआओ उसे कहता है कि तुम्हें अपनी सन मून डिवाइन नीडल पर बहुत घमंड था तो आज तुम खुद इसके अटैक का स्वाद चखोगे। उसी वक्त दायाओ ने अपनी पूरी पावर के साथ डिवाइन नीडल की मदद से सन मून एम्पायर की आर्मी पर हमला कर दिया। यूलिन इससे बहुत ही ज्यादा डर गया था और वहां से निकलने की भी कोशिश करता है पर अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी वजह से वहां भयानक धमाका हुआ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।